हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। केरल में पीएम मोदी का वार, कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्सिंग, एक ने सोना लूटा दूसरे ने चांदी। महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन, कोरोना को लेकर हुई बैठक में सीएम उद्धव ने दिए संकेत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। डॉक्टर रेड्डीज लैब का दावा, अगले कुछ हफ्ते में भारत को मिल सकती है कोरोना की तीसरी वैक्सीन। महज 3 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक कार बिक्री में टेस्ला को पछाड़ा, दुनिया में नंबर 1 पर कब्जा। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई नियम, जानिए आपकी जेब पर होगा क्या असर। सोने की कीमतों में गिरावट जारी, जानिए आज कितना हो गया सस्ता। Amazon ऐप पर आज इन 5 सवालों के सही जवाब जिता सकते हैं आपको 20,000 रुपए, जाने पूरा तरीका। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मंगलवार को नए कोविड केसों के आंकड़ों में 17.36% की गिरावट दर्ज की गई और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1,20,95,855 पहुंच गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 56,211 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत भर में 271 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है, जिन्हें मिलाकर देश में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद 1,62,114 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,028 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब तक देश भर में इस महामारी की चपेट में आने के बाद 1,13,93,021 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में फिलहाल सक्रिय मरीजों की तादाद 5,40,720 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के पलक्कड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर मेट्रो मैन ई गिरिधर भी मौजूद रहे। यहाँ रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्सिंग हो गई है, चुनाव में दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एलडीएफ यूडीएफ के बीच में मैच फिक्सिंग है, 5 साल ये लूटते हैं और अगले 5 साल दूसरे लोग लूटते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक पार्टी ने यहाँ सोना लूटा और दूसरी पार्टी ने सिल्वर को लूट लिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की राजनीति को भ्रष्टाचार, जातिगत राजनीति, क्राइम, वंशवाद ने खराब किया है। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही इन दोषों को आगे बढ़ाकर वोट बैंक की राजनीति करती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना क्यों बेकाबू है, इसकी नज़ीर होली के दिन नांदेड़ शहर में देखने को मिली। यहाँ 25 मार्च से लॉकडाउन लगा है, लेकिन सिख समाज के लोग होला मोहल्ला मनाने के लिए अड़े रहे। पाबंदी के बाद भी भारी संख्या में लोग गुरुद्वारे में जमा हुए। यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी तो उसे तोड़ दिया। इसी दौरान पुलिस पर हमला करने की कोशिश हुई। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बहरहाल ताज़ा खबर ये है कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और अब तक 18 को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि नांदेड़ में कोरोना के लगातार केस सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए पाबंदियां लगाई गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना की स्थिति पर बैठक की। इसी बैठक में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए गए। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने को कहा। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर बुलाई गई इस बैठक में केस बढ़ने पर ज्यादा मौतें होने की भी आशंका जताई गई। कोरोना के केस बढ़ने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ने लगी है। ऐसे में सरकार ने मीटिंग्स में फैसला लिया है कि सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो। अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो लॉकडाउन के लिए रोड मैप तैयार। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय सहित सभी सरकारी दफ्तरों में विजिटर पर भी रोक लगा दी है।
ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। सीएम उद्धव ने कहा कि लोग नियम नहीं मानेंगे तो लॉकडाउन लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसी दौरान उनके साथ पत्नी नूतन भी मौजूद थी। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उन्होंने कहा, आज मैंने और मेरी पत्नी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। पहली डोज 2 मार्च को ली थी। तब से लेकर अब तक हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि दोनों वैक्सीन एकदम ठीक है। वैक्सीन पर फैली अफवाहों को लेकर उन्होंने कहा, साइंटिस्ट की बात सुनिए, सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर गौर ना करें, यही इन्फॉर्मेशन पर यकीन करें। उन्होंने बताया कि दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते बाद बॉडी में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है। डोज लेने के बाद लापरवाही नहीं करनी है। 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी है। भारत में फिलहाल कोरोना की 2 ही वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और अब माना जा रहा है कि देश को जल्द ही एक और वैक्सीन मिल जाएगी। हैदराबाद की मशहूर फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को उम्मीद है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को अगले कुछ हफ्तों में भारतीय औषधि नियामकों से मंजूरी मिल जाएगी। ये जानकारी कंपनी के अधिकारी ने दी है। दरअसल डॉक्टर रेड्डीज लैब के स्पुतनिक वी टीके को भारत में लाने के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ करार किया है। रविवार शाम को एक वेबिनार के दौरान अपने विचार रखते हुए डॉक्टर रेड्डीज लैब के सीईओ ईपीआई और सर्विसेज दीपक सापरा ने कहा, हमें अगले कुछ हफ्ते में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये 2 खुराक वाली वैक्सीन होगी। पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक 21वें दिन लेनी होगी। इलेक्ट्रिक कारों का जिक्र होने पर पहला नाम टेस्ला कंपनी का आता है। दुनिया भर में सबसे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें मशहूर है, लेकिन अब चीन की एक कंपनी छोटी इलेक्ट्रिक कारों के सेगमेंट में टेस्ला को कड़ी चुनौती दे रही है। चीन की वाहन निर्माता कंपनी SAIC की छोटी इलेक्ट्रिक कार होंगग्वांग ने पिछले कुछ महीनों से टेस्ला को कड़ी टक्कर दी है। यही नहीं, बिक्री के मामले इस चीनी कंपनी ने मिनी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है। होंगग्वांग मिनी ईवी जनवरी और फरवरी 2021 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। बिक्री के आंकड़ों को देखें तो इसने टेस्ला मॉडल 3 इलेक्ट्रिक सेडान को भी पीछे छोड़ दिया है। होंगग्वांग मिनी कार अब दुनिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है। देश में आज़ादी की 75वीं जयंती पर आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में देश के बुजुर्गों को इसकी सौगात दे चुकी है। अब देश में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से आज़ादी होगी। ऐसे बुजुर्ग जो पेंशन या ब्याज से पैसे कमाते हैं, उन्हें अब आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। देश में 1 अप्रैल से नई वेतन संहिता लागू हो रही है। इसके चलते आपके कुल वेतन को 50% अब मूल वेतन होगा, जिसकी वजह से पीएफ में आपका अंशदान बढ़ेगा और इससे आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। अब पीएफ में सालाना 5 लाख रुपए से अधिक बचत करने वालों को ब्याज से होने वाली आय पर कर देना होगा। उसकी 5 लाख से ऊपर जो भी बचत होगी उससे ब्याज की आय पर कर लगेगा। दोस्तों, सोने की कीमतों में आज लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी भी आज सस्ती हुई है। MCX पर आज जून का सोना वायदा 0.4% गिरकर 44,538 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके अलावा चांदी 0.3% गिरकर 63,985 प्रति किलोग्राम पर आ गई है। भारत में सोने की कीमतें इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 5,000 रुपए नीचे आ चुकी है। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय गोल्ड 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। सोने ने पिछले साल अगस्त में 57,000 के उच्चतम स्तर को छुआ था, लेकिन तब से अब तक सोना 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है।
दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर डेली ऐप क्विज का नया एडिशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने क्विज में Amazon पे बैलेंस पर 20,000 रुपए जीतने का मौका दे रहा है। ये क्विज Amazon के मोबाइल ऐप पर मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे तक चलती रहती है। जीके पर आधारित होती है ये क्विज में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के 5 सवाल होते हैं। इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने होते हैं। क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आज के क्विज के विजेता का नाम 31 मार्च को घोषित किया जाएगा। उसे लकी ड्रॉ के जरिए चुना जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पे इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।